Hello friends, today we are going to start math classes. First of all, we are going to introduce matrix, that is unit 4 of your paper 101. After that, we will start differentiation, then integration and then differential equation. Now, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? मैट्रिक्स में बेसिकली हम लोग बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर शेप में बटा होता है जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं। रेक्टेंगुलर शेप में रो और कॉलम्स होते हैं। इसमें डेटा रियल डेटा भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा भी हो सकते हैं। इनका यूज हम लोग बेसिकली बड़े बड़े लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी करते हैं और लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग मैट्रिक्स का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। नाउ मैट्रिक्स प्रोवाइड्स a means of storing large quantities of information in such a way that each piece can be identified and manipulated. A large system of linear equation can be expressed in matrix form, which can be analyzed and solved by computer. Set of m गुना n numbers, reals or complex, arranged in a rectangular array of m rows and n columns like। अभी एक छोटा सा हम लोग मैट्रिक्स का एग्जांपल देखते हैं कि मैट्रिक्स कैसे होता है। सपोज 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 A is a matrix, so इसका एलिमेंट A11 A12 up to m into n numbers means m row and n columns, so up to an। Now A1 A22 up to a, sorry, this is not an, this is 1n, this is 2n up to nearly a n1 a m1, sorry, m1 a m2 up to a mn। इस मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है, m रो और n कॉलम है। मीन्स इसे बेसिकली हम लोग इसे रो कहते हैं और इसे कॉलम कहते हैं। नाउ
is called a matrix of order m गुना n. The number a11 comma a12 up to ANM. This is prefix, but here we are not able to write prefix. Suppose the number a11 comma a12 up to AMN up to ANM. Constituting constituting M गुना N matrix are called elements or constituents. अभी जो हम लोग मैट्रिक्स बनाए हैं एन एम गुना एन मैट्रिक्स is shortly denoted by A of I J M गुना N, or we can also write like A I J M गुना N. Here E I J is the element in the ith row and jth column. A matrix is usually denoted by a capital letter, that is A, B, C. जनरली मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक ABC 10 एंड M गुना N 10 and M गुना N matrix may be expressed as A equal to A of I J
m गुना n where I equal to 1 2 up to m and j equal to 1 2 up to n। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स का डिफिनेशन हुआ। नाउ इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स के टाइप्स। सो यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सी कलर चेंज करते हैं। पहला टाइप है हमारा रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। A matrix having single row is called रो मैट्रिक्स। सिंपली अगर मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होता है तो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, कुछ कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, 5 8 1 not comma, just we have to put a space between them like this, as it is. Similarly, a matrix having single column is called column matrix. Like for example, कॉलम मैट्रिक्स हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, सिर्फ 5 8 1 6, इसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। नो, रो एंड column matrix are sometimes called row and column matrix are sometimes called row vector and column vector। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स a matrix having n rows and n columns is called a square matrix। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना होगा तो सिंपली हम यहाँ पर 1 2 4 3 6 5 7 1 2 एनीथिंग, जिसमें
नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर हो, इसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अगला टॉपिक, अगला टाइप है मैट्रिक्स का, दैट इज तीसरा डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सी, जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ which elements except those in the diagonal and are zero is called a diagonal matrix. A diagonal matrix which all the diagonal elements are equal are called scalar matrix. So इसका एग्जांपल देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स सिंपली कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे मैट्रिक्स जिनका डायगोनल मैट्रिक्स हो और बाकी सारे जीरो, लाइक हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं, लाइक 1 0 0 2 0 0 0 3, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। बट ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं। अगर हमको एक स्केलर मैट्रिक्स बनाना होगा तो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 3 0 0 0 0 0 0 3। ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है और ये है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ अगला है हमारा यूनिट मैट्रिक्स सी। फोर्थ है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। A diagonal matrix of order n which has unity for all its diagonal elements is called a unit matrix, or an identity matrix, or an identity matrix of order n, and is denoted by, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, और इसे डिनोट करने के लिए भी हम लोग सिंपली इसे डिनोट करते हैं आई और एन, मीन्स एन ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। अगर हम एन ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल
तो कर सकते हैं ए बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। नाउ इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा नल मैट्रिक्स। नाउ सी, अगला अगला टाइप है हमारा नल मैट्रिक्स। If all the elements of a matrix are zero, it is called a null or zero matrix and is denoted by zero. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक नल मैट्रिक्स होगा, उसे उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर हम बनाएं और उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हो, जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, तो इसे हम लोग नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर एक्चुअली दो तरह का होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स all of whose elements below the leading diagonal are zero is called an upper triangular matrix. Similarly, yes, similarly we can say a square matrix all of whose elements above the leading diagonal are zero is called an lower triangular triangular lower triangular matrix। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। सबसे मेन चीज है कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, ये आपके स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। पहले हम लोग एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ, सपोज अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट लिखते हैं लाइक ABC, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, DE जीरो जीरो एंड F। इसे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं AD और F, उसके बिलो सारे के सारे जीरो है। सिमिलरली, अगर हम एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, तो उसमें हमारा ए अपर एलिमेंट्स जीरो होंगे, BC D E F। यहाँ पे जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है उसके अपर्स जीरो हैं, इसलिए इसे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ अगला मैट्रिक्स है सिमेट्रिक एंड
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सो इसके लिए पहले करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यह भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए ऑफ आई जे is said to be symmetric when Aij is equal to AJI, मीन्स उसका ट्रांसपोज भी वही होना चाहिए। जैसे अगर हम एक मैट्रिक्स बनाए, सिंपली सपोज फॉर एग्जांपल ए बराबर, अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बिकॉज यहाँ H और ये H इक्वल टू है, ये G और ये G सिमिलर है, ये F और ये F सिमिलर, जो इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है। ये सिमेट्रिक है लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। इफ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, अगर यह ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर हो फॉर ऑल आई एंड जे, so that all the leading diagonal elements are zero, then the matrix is called a skew symmetric matrix. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी एग्जाम्पल को स्क्यू सिमेट्रिक बनाए तो स्क्यू सिमेट्रिक में सबसे मेन चीज है कि हमारे डायगोनल्स एलिमेंट को जीरो रखना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ एच देते हैं तो यहाँ माइनस एच देंगे, डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। फिर अगर हम यहाँ पे माइनस जी देते हैं, यहाँ पे हम जी देंगे। अगर हम यहाँ माइनस जी देते हैं तो यहाँ पर हमको जी रखना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर अगर हम माइनस एफ रखते हैं तो यहाँ एफ रखेंगे और डायगोनल एलिमेंट को जीरो कर देंगे। तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अगर मीन्स सिंपली ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर इसका निगेटिव सेटिस्फाई होता है तो वह हमारा स्क्यू सिमेट्रिक